गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के कसमार में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्याकांड का पुलिस ने करीब 1 महीने बाद खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने रमकंडा थाना क्षेत्र के गोबरदाहा गांव निवासी आरोपी धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रंकानुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि घटना के दिन नाबालिग युवती कसमार गांव में आयोजित एक शादी समारोह से शौच के लिए बाहर निकली थी। इसी दौरान आरोपी जो अपने जीजा के घर रह रहा था उसे दौड़ाने लगा। गिरने के बाद आरोपी उसे उठाकर अरहर के खेत में ले गया, जहां दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के तीसरे दिन पुलिस ने अरहर के खेत से शव बरामद किया। पुलिस ने बताया कि इस कांड का खुलासा करना काफी चुनौतीपूर्ण था। करीब 600 लोगों से पूछताछ और 200 लोगों के कॉल रिकॉर्ड खंगालने के बाद ही पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी। घटनास्थल से मिले चप्पल के आधार पर आरोपी की पहचान पुष्टि हुई। आरोपी अपने जीजा के घर कसमार में रहता है। पुलिस में साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया। एक एविडेंस के तौर पे हम लोगों को घटनास्थल से चप्पल बरामद हुआ था और चप्पल के आधार पर ही फाइनली हम लोग छानबीन के दौरान पता चला कि ये चप्पल एक धर्मेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का है, जो गोबरदाहा का रहने वाला है और वो अपने जीजा के घर कसमार में रह रहा था, जो लड़की के घर के आसपास ही उनका भी घर। घटना का मुख्य कारण क्या है सर? घटना का मुख्य कारण उस लड़की पे इस धर्मेंद्र सिंह की बुरी नज़र काफ़ी समय से थी और वो इस ताक में था और मौके का फ़ायदा उठाकर उस दिन वहाँ डीजे भी बज रही थी काफ़ी समय से, और सुनसान जगह पे वो लड़की शौच के लिए जब गई तो इस समय का फ़ायदा उठाकर उस लड़के के द्वारा उस पर अटेम्प्ट किया गया और इसी क्रम में उसके द्वारा मृत्यु कारित की गई और बलात्कार भी इसके साथ है कोई भी है सर के अकेले? नहीं, अभी तक इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के क्रम में इन्होंने घटना में संलिप्तता की बात स्वीकारा है और किसी भी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता नहीं है। एक एविडेंस के तौर पे हम लोगों को घटनास्थल से चप्पल बरामद हुआ था और चप्पल के आधार पर ही फाइनली हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोरम द्वारा रविवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर आदित्यपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नवोदित मेयर संजय सरदार शामिल हुए। कार्यक्रम में जन कल्याण मोर्चा अध्यक्ष ओम प्रकाश, समाज सेवी विजय शंकर मिश्रा, पार्षद नीतू शर्मा, सुधीर चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने जल, नदी और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। मेयर संजय सरदार ने कहा कि शहर में जल संकट एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा और लोगों का सहयोग जरूरी है। वहीं ओम प्रकाश ने बताया कि पृथ्वी पर केवल 2% ही पीने योग्य जल उपलब्ध है, इसलिए जल संरक्षण बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने की मांग भी उठी। साथ ही वक्ताओं ने जल के पुनः उपयोग, पौधारोपण और जल स्रोतों के संरक्षण पर बल देते हुए लोगों को जागरूक किया। पहली बैठक हम लोगों ने नगर निगम में शुक्रवार को किया था। इसमें सारे अधिकारी को जल को कैसे संरक्षण किया जाए और जल का जो जितना भी समस्या है हर एक वार्ड में ही है। मैं चुनाव के दिन मैं देखा तो मेरा हर रिलीज में तो जल का ही ये रहता है। तो जल इस बार हम लोग फिर मंगलवार को बैठक रखेंगे, पानी का जो समस्या है और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आज विश्व जल दिवस है। स्वाभाविक है कि पीने का पानी को लेकर के पूरे विश्व में बहुत गंभीर चिंतन हो रहा है। इसी के लिए आज आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में माननीय मेयर जी को भी हम लोगों ने बुलाया था और आदित्यपुर में पीने का पानी का दिक्कत नहीं हो, इसको कैसे रणनीति बने इस पर विचार विमर्श हुआ है और मेयर संजय सरदार जी से आशावान्वित है हम लोग कि पहले के जो भी प्रॉब्लम रहा हो, इस बार हम लोग का खुशी है कि निकट भविष्य में मेयर के हाथों सीतारामपुर डैम
का शिलान्यास हो जाएगा।